मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि ऋषि ज्योतिष आपकी परेशानियों के ऊपर, आपकी दी हुई परेशानियां, दी हुई कुंडली के ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहा है। उसके लिए जरूरत है आप मेरे चैनल पर बने रहें। जो भी जातक है, जिसको भी जो भी परेशानी है, मैं शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव और ज्ञान के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की जरूर कोशिश करूंगा और आपका वीडियो जरूर बनाऊंगा। उसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा देरी हो सकता है लेकिन जरूर बनाऊंगा। बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर। जो भी परेशानी है आप लिख दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं अवश्य बनाऊंगा। आज हम एक होनहार बालक की कुंडली में विचार करने जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा, संतान की सबसे भारी प्रॉब्लम है, व्यवसाय की भी है। और ऐसा है जो कुछ ग्रह योग ऐसे बताते हैं, अब उनके पूर्वजों ने पितरों का सत्कार नहीं किया और उनके सत्कार नहीं करने की वजह से प्रबल पितृदोष आ गया और वंश की हानि वाली बात आ गई। दर्शकों, जिस प्रकार चिकित्सा पद्धति में कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, वो ग्रहों के कारण है। इसी प्रकार पितृदोष भी ऐसे ही है। अगर एक बार आ गया, जब तक उसका निवारण नहीं किया तो आगे पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी तक आता रहेगा। मैंने अपने अनुभव में यहां पर जब माता नर्मदा जी के नर्मदेहर यहां पर पितृदोष की पूजाएं होती हैं, तो पिछली 5-5 पीढ़ी का पितृ प्रकट होते हुए मैंने देखा है, मैंने अनुभव लिया है। तो ये चलता जाता है और जब पितृ आक्रोश में आ जाते हैं तो संतान वृद्धि को रोक देते हैं और इतने संघर्ष में कुंडली बना देते हैं, अब जीवन नरक तुल्य हो जाता है। तो ऐसे ही विचार करते हैं आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए। यह कुंडली का खाका है। लगन का भाव, द्वितीय भाव, धन का भाव, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ सुख का, पंचम शिक्षा, संतान का भाव, छठा भाव ग्रोह शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी, व्यवसाय का, अष्टम भाव आयु का, नौ भाव धर्म का, दसम भाव केंद्र का भाव है, व्यवसाय का भाव है, एकादश भाव आमदनी का, द्वादश भाव खर्च का भाव है। साधारण तौर पर बताते हैं। ध्यान से बात सुनिए आज मेरी दर्शकों, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, ये द्वादश भाव है। अगर द्वादश भाव में गुरु की राशि हो, यानी द्वादश गुरु हो, गुरु की दो ही राशि है, यहां पर या तो धनु राशि हो या मीन राशि हो, और उस राशि पर बुध का प्रभाव हो। बुध का प्रभाव दो ही तरह से होता है, या तो बुध यहां होगा या छठे भाव में होगा। यानी गुरु द्वादश हो, यानी द्वादश भाव में गुरु की राशि हो। गुरु की दो ही राशि है, धनु राशि और मीन राशि। उसके ऊपर बुध का किसी तरह से प्रभाव हो और कुंडली में पितृदोष आदि हो, तो ऐसा मान लीजिए कि उनके पूर्वजों ने पितरों का सत्कार नहीं किया और वह पुरुष आक्रोश में आकर के उसको श्राप दे दिया, पितृशाप बन गया। तो ऐसा ही कुंडली ये है। आपका भी कोई उठा के देख लीजिए। और भी पितृदोष के कई कारण हैं, लेकिन अगर द्वादश भाव में राहु द्वादश हो तो यह इंगित करता है, और उसमें बुध का प्रभाव हो तो पूर्वजों ने पितरों का सत्कार नहीं किया और उसकी वजह से जातक को कष्ट और संघर्ष में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और भी कुंडली में सर्प शाप भी है। पंचमेश के ऊपर राहु का प्रभाव तो शम शाप हो जाता है। सूर्य पर राहु का प्रभाव हो तो पितृदोष हो जाता है। कई कारण है, लेकिन इस कुंडली में आपका शिक्षा, संतान की हानि, पितृशाप, सर्प शाप, पूर्वजों ने पितरों का सत्कार नहीं किया, जीवन में कष्ट। जातक का जन्म 7 अक्टूबर 2002 शुक्ल पक्ष 2 चित्रा चंद्र 4 सोमवार को हुआ। अभी तो होनहार बालक है। जन्म के समय पर मेष लगन उदया, मेष लगन के 18 डिग्री विराजमान है। द्वितीय भाव में राहु 17 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर तृतीय भाव में शनि मिथुन राशि में 5 डिग्री विराजमान। चतुर्थ भाव में गुरु उच्च राशि का है, हंस महापुरुष योग बना रहा है।
ज्योतिष के सिद्धांत के मुताबिक हंस महापुरुषों को विशिष्टता प्रदान करने वाला है। छठे भाव में मंगल, लग्नेश मंगल 0056 डिग्री, कुछ भी नहीं है, मृत अवस्था में है, लगन दोष भी बन गया। साथ में बुध 4 डिग्री लेकर के उच्च स्थान पर है और सूर्य 20 डिग्री लेकर के है। चंद्रमा तुला राशि में 6 डिग्री लेकर के विराजमान है और सूर्य से करीब 16 डिग्री दूरी पर है। थोड़ा सा, जब तक कि चंद्रमा अगर 72 डिग्री दूर होता है तो बलवान माना जाता है, चंद्रमा भी कमजोर है। शुक्र 21 डिग्री लेकर विराजमान है। केतु अष्टम भाव में 17 डिग्री विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। द्वितीय भाव में राहु, अष्टम भाव में केतु, संपूर्ण कालसर्प योग बन रहा है, पूरे ग्रह अंदर हैं। और जब कालसर्प योग बन जाता है और पितृदोष बन जाता है तो अति कष्ट वाली बात आ जाती है। यह कालसर्प योग कुलिक नामक कालसर्प योग बनता है, कुलिक नामक कालसर्प योग बनता है। लग्नेश मृत अवस्था में छठे भाव में हो गया, लगन देश हो गया, पितरों का भारी प्रभाव, पितरों का भारी प्रभाव, वहां पर बुध भी है और बुध की दृष्टि द्वादश भाव पर है, भारी प्रभाव है। आगे देखेंगे। शिक्षा संतान की हानि, बुद्धि विवेक की हानि। पंचम भाव शिक्षा संतान बुद्धि विवेक का भाव है। पंचम भाव में शनि की तीसरी दृष्टि है और पंचमेश छठे भाव में सूर्य पर राहु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। पंचमेश पर राहु का प्रभाव होगा, सब प्रयोग हो जाता है। कुलिक नामक आलस्य हुआ, व्यवसाय की हानि, खर्च अधिक, इन सभी में आप देखेंगे। जातक का जन्म मेष लगन हुआ, मेष लगन के स्वामी मंगल देव है। ग्रहों की पंचायत में मंगल देव सेनापति माने जाते हैं। यह अनुशासन व्यवस्था रखने में इनकी अच्छी प्रसिद्धि है। बाल की खाल निकालने वाली इनकी आदत है और इनके मन की था पाना बड़ा मुश्किल है। लगन का स्वामी मंगल छठे भाव में मृत अवस्था में आ गया, लगन दोष हो गया, प्रबल पितृ दोष हो गया, निर्मल है। अपने ही कर्मों द्वारा शत्रुओं की वृद्धि करेगा, रोग और शत्रु उसको जीवन में पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मृत अवस्था में लगन दोष हो गया, प्रबल पितृ दोष हो गया और स्वभाव थोड़ा सा उग्र माना जाता है मेष लगन वालों का। बात करें सूर्य की, सूर्य पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का भाव है। और भी कई चीजें होती हैं जो मेन चीज है। तो पंचमेश छठे भाव में आ गया। जब पंचमेश छठे भाव में आ गया और पंचमेश राहु पर सूर्य है और राहु का प्रभाव है, यहां पर पीड़ित हो गया। पहली बात, जब किसी भी जातक की कुंडली का, आपकी जातक की कोई भी यहां पर पंचम भाव में राशि है, उसका छठे भाव में आ गया तो वह प्रभावहीन हो गया, प्रभाव देने में असफल हो गया। उसके बाद फिर वो पीड़ित भी हो जाए, फिर कहां से प्रभाव मिलेगा? पेट के रोग होंगे, पेट से रोग होंगे, हृदय की संभावना बनेगी, शिक्षा में कठिनाई होगी। सूर्य है, थोड़ा सा बुद्धिमान भी होगा, गर्म ग्रह है, क्यों सूर्य के लिए इतना दोष नहीं माना जाता, थोड़ा सा बुद्धिमान भी होगा, शत्रु पक्ष विजय तो होगा, परंतु सूर्य यहां पर पीड़ित हो गया। दूसरा कोई ग्रह अगर छठे भाव में आ जाए तो बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा, लेकिन सूर्य को बुद्धिमत्ता मिल जाती है। क्यों? सूर्य को इतना छठे में आने का दोष नहीं लगता, सूर्य को पीड़ित होने का दोष अधिक लग गया। राहु से पीड़ित हो गया, सर्प शापित कुंडली बन गई। सूर्य पीड़ित हो गया तो पित्त शाप बन गया। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा तुला राशि में है, अच्छा गृह सुख होगा, भूमि मकान का सुख मिलेगा, परंतु विवाह में परेशानी आएगी और सम्मान मिलेगा। हो सकता है ऐसे जातक चंद्रमा दो विवाह भी करा देता है, कोई ऐसा नहीं है हमेशा ही हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है। अब बात करें बुध की। बुध दर्शकों तीसरे भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है, और छठे भाव में ही बुध है। शत्रु पर भारी प्रभाव रहेगा, भाई बहन से कुछ सुख तो मिलेगा, परंतु कुछ विरोध भी रहेगा, कुछ विरोध भी रहेगा। कुछ नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्च में परेशानी होगी। जैसा मैंने बताया कि गुरु की राशि को देख रहा है बुध यहां से, और गुरु द्वादश है, तो जो भी इसमें जो कालसर्प दोष बना है या सूर्य देव को जो पीड़ित हुआ है राहु ने, क्यों राहु हमारे पूर्वजों का कारक है, और जो संतान की हानि हो रही है वो ऐसा माना गया है कि इनके कुल में इनके पूर्वजों ने पितरों का सत्कार नहीं किया और वो सारी गाज इस बच्चे पर आ गई है।
उनका क्रोध हो गया है और उनका क्रोध आक्रोश बढ़ गया और इस बच्चे पर वो सारा प्रभाव आ गया। अब बात करें गुरु की। गुरु 10 को भाग्य भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में उच्च राशि का है, हंस महापुरुष योग बना रहा है। माता भूमि मकान का पूरा सुख मिलेगा। पंचम दृष्टि से आयु तो अच्छी होगी। सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, व्यवसाय और पिता के सुख में परेशानी वाली बात बनेगी। और अपनी राशि को देख रहा है, खर्च से असंतोष होगा, अधिक होगा, बाहरी स्थानों से अच्छे संबंध होंगे। ऐसा जातक भगवान होता है, धर्मात्मा भी होता है और संपत्तिवान भी होता है, क्यों? उच्च का गुरु है, अच्छा मकान होता है और माता का भक्त होता है और माता को तीर्थ यात्रा कराता है। धार्मिक प्रवृत्ति उसकी बहुत होती है, माता को तीर्थ यात्रा कराने वाला होता है। हंस महापुरुष योग बन रहा है, यहां पर महापुरुष योग बन रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र तुला राशि में अपनी राशि में है, यहां पर मालव योग बन रहा है और अपनी राशि में है। ज्योतिष आज के साथ प्रतिष्ठा मिलेगी, व्यवसाय में प्रतिष्ठा होगी, प्रगति भी होगी, धनवान भी होगा, सुंदर स्त्री होगी, कुटुंब का सुख थोड़ा सा दिक्कत में मिलेगा, परेशानी होगी कि अपने स्थान से छठे अष्ट वाली बात आ जाती है, छठे स्थान पर है लेकिन मिलेगा। शुक्र ठीक है, अपनी राशि में है, मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें शनि की। शनि दर्शकों दसम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। दोनों भाव महत्वपूर्ण है, एक कर्म भाव है और एक आमदनी का भाव है। कर्म भाव से कोई भी ग्रह दसम भाव से, जो भी दशमेश आपका हो या आपका दशमेश भाव है, अगर तीसरे भाव में हो तो उस दशमेश की कुंडली में सबसे अशुभ स्थिति है। उसको व्यवसाय को अरेंज करना, व्यवसाय के लिए उसको सबसे बड़ी परेशानी आ जाती है, तो अपने भाव से छठे भाव में आ जाता है। बाकी द्वितीय में होगा फिर भी देगा, यहां इस छठे में होगा तो भी देगा, तो नवम स्थिति आ जाती है भाव से। लेकिन तीसरे भाव में, दसम भाव से तीसरे भाव छठा भाव हो जाता है और व्यवसाय में परेशानी वाली बात आ जाती है। यहां पर शनि ने, जो क्षत्रिय राशि में है, शनि ने शिक्षा और संतान में परेशानी ला दी। शत्रु राशि को देख रहा है, जैसे सबको पता है कि शनि और सूर्य प्रबल शत्रु हैं। सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, भाग्य में परेशानी आएगी, भाग्य में अवरोध देगा। और दसम दृष्टि से यहां पर खर्च का अधिक देगा। व्यवसाय और आमदनी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ग्रहों का ऐसा संबंध होता है, आमदनी से पंचम स्थान पर है, आमदनी से यहां पर नौ पंचम मिल रहा है तो कुछ देगा, आमदनी कुछ देगा, लेकिन व्यवसाय में प्रतिष्ठा नहीं देगी। वर्षाव से मतलब हल्का वर्षाव रहेगा, इसका मतलब यह है अज्ञातक का व्यवसाय हल्का रहेगा। अब बात करें राहु की। राहु द्वितीय भाव में है, धन संबंधित परेशानी आएगी, चिंताएं आएंगी, अनेक प्रकार के कष्ट होंगे, कुटुंब में कलेश होगा, बार बार हानि होगी। पंचम दृष्टि से यहां पर शत्रु शमन को कर तो रहा है, लेकिन सूर्य को पीड़ित कर रहा है और सूर्य पंचमेश है और ग्रहों का राजा है। यहां पर सूर्य दो नियम ले रहा है। सूर्य पंचमेश है तो पंचमेश पर राहु का प्रभाव शरफशाप हो गया। सूर्य ग्रहों का राजा है, आत्मा कारक, पिता का कारक है। जहां सूर्य पीड़ित हो जाता है राहु केतु से और या शनि से, तो वह प्रबल पितृदोष आ जाता है, तो सूर्य पीड़ित भी हो गया, पंचमेश हो गया और वैसे भी राजा हो गया तो पीड़ित हो गया, प्रबल पितृदोष हो गया और राहु का शाप हो गया, शाप भी कुंडली बन गई। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, कष्ट होंगे, जीवन में कष्ट होंगे। नवम दृष्टि से व्यवसाय में उतार चढ़ाव देगा, व्यवसाय में उतार चढ़ाव देगा। अब बात करें केतु की। केतु दर्शकों अष्टम भाव में है, जीवन में कष्ट, कोई ना कोई हमेशा कोई रोग रहेगा, कोई ना कोई रोग रहेगा। पंचम दृष्टि से यहां पर भी केतु खर्च अधिक कर रहा है, बाहरी स्थानों से परेशानी आएगी, कुटुंब में हानि होगी, कुटुंब में भी हानि होगी। राहु केतु ने कुटुंब में भी हानि कर दी। और नवम दृष्टि से केतु ने गुरु पर भी प्रभाव डाल दिया। उच्च राशि का गुरु है,
और केतु ने गुरु पर भी 9 दृष्टि से प्रभाव डाल दिया। यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं दर्शकों, गुरु उच्च राशि का होने दो, वो वहां पर हंस महापुरुष योग अपनी जगह है, लेकिन उसकी दशाओं के लिए गुरु कौन से नक्षत्र में है, तारा पद्धति में भी और उच्चतय में भी, अगर दोनों में अच्छा है तो सुफल अधिक देगा। जहां पर गुरु अश्लेषा नक्षत्र में है और अश्लेषा नक्षत्र चित्रा नक्षत्र से पितरी दशा आती है, शत्रुवत व्यवहार, अपनी दशा में शत्रुवत व्यवहार देगा गुरु। गुरु उच्च का होते हुए, हंस महापुरुष होते हुए पूर्ण फल यहां नहीं देगा। दो चीजें, एक तो गुरु अश्लेषा नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र से अश्लेषा नक्षत्र जब आता है 23 तो पितरी दशा शत्रुवत व्यवहार प्रभाव देगा, तो फिर उच्च का हमको होने से कोई फायदा नहीं रहा। और फिर केतु से पीड़ित हो गया, केतु का प्रभाव भी आ गया, तो हंस महापुरुष योग की धज्जियां उड़ गई, पूर्ण फल देने में असफल हो गया, गुरु पूर्ण फल देने में असफल हो गया। तो यह ग्रहों की स्थिति रही। अब दर्शकों देखिए, मैंने यह प्रभाव आपको बताया, इसका आप निचोड़ देखिए, पहले निचोड़ देख ले प्रभाव के बाद में। लग्नेश मंगल 0056 मिनट लेकर के 1 डिग्री भी नहीं है, छठे भाव में अस्त है, छठे भाव में है, लगन दोष आ गया, पितृदोष आ गया, पितरों का भारी प्रभाव बता दिया, बुध का इसमें भारी प्रभाव आ गया, खर्चा अधिक हो गया, केतु ने भी खर्चा किया, सूर्य ने भी खर्चा कर दिया, पितृदोष हो गया। शिक्षा, संतान, बुद्धि, विवेक का भाव पंचम भाव है, पंचम भाव की हानि होगी, शनि देख रहा है, और पंचमें सूर्य पर राहु का प्रभाव है और दोनों शत्रु हैं। शिक्षा संतान में हानि आ गई, व्यवसाय की हानि है, खर्च अधिक है, व्यवसाय पूर्ण नहीं है क्योंकि उतार चढ़ाव है, राहु देख रहा है, तो व्यवसाय में भी पूरा नहीं है। कुलिक नामक काल संयोग बन रहा है, राहु द्वितीय भाव में है, केतु अष्टम भाव में है, और संपूर्ण ग्रह राहु की बेल्ट में है, और सूर्य को ग्रहण लग गया, मंगल यहां हो गया, और गुरु भी पीड़ित हो गया। जो ग्रह बचाने वाले होते हैं वो ग्रह सारे पीड़ित हो गए, क्योंकि कुंडली में है क्या, लग्नेश मंगल है, पंचमेश सूर्य है और नवेश भाग्येश गुरु है। तो मंगल ऑलरेडी मृत अवस्था में हो गया, पंचमेश पीड़ित हो गया और भाग्येश भी पीड़ित हो गया, तीनों तो ग्रह पिट गए। तो इस उच्चता का किसको फर्क पड़ेगा, जब लग्नेश ही मरा हुआ है, मृत अवस्था में है, तो हंस योग किसको फायदा देगा, या मालव योग शुक्र किसको फायदा देगा, कहीं कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। सबसे पहले लगन चाहिए, लगन चाहिए, और पंचमेश और नवेश ये हमारे सहायक होते हैं। तो जब कुलिक नामक काल संयोग बन गया, धन को लेकर उतार चढ़ाव रहेगा, संघर्ष रहेगा, अपयश रहेगा, खर्च अधिक और आमदनी कम होगी। आमदनी तो आपको देख लिया, खर्ची खर्च है, आमदनी तो है ही नहीं, आमदनी कम होगी, पैसा पास नहीं टिकता, स्वास्थ्य नरम गरम होगा, कुटुंब अनहोनी घटनाएं, अशांति, धन धीरे धीरे ऐसा चला जाएगा, कंगाल हो जाएगा। स्थिति ही ऐसी है, स्थिति ऐसी है। क्यों, ये हंस महापुरुष योग, मालव योग अपने आप में ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं से सारी आमदनी ले लेते हैं, लेकिन ये भी काम से गया, उतना नहीं बात बना। और उधर सप्तम भाव भी केतु और सूर्य इनके अशुभ प्रभाव में, पाप करते योग में आ गया, तो पूर्ण फल कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब देखिए दर्शकों, जातक की उम्र जन्म है 7 अक्टूबर 2002। अब यहां से आप देखिए, आपके बच्चों का मिला के देखिए, राहु की महादशा जन्म के थोड़े से दिन के बाद ही 27/1/2003 से शुरू हो गई, मतलब 2 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद राहु की दशा शुरू हो गई। और राहु की 18 साल की दशा 2021 तक रही, रोहिणी नक्षत्र में था। राहु ने रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र था, वो भी पीड़ित कर दिया। रोहिणी नक्षत्र में शुभ फल नहीं रहा, जब रोहिणी नक्षत्र पीड़ित हो गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया, अशुभ दशा आ गई 2021 तक। वह 21 की आयु जातक की 19 यानी 3 से लेकर के 21 तक, आप ऐसा मान के सोचिए, उस टाइम पर जातक करीब 19 साल का था और उसकी शिक्षा लटक गई। और जब शुरू में ही बच्चों की शिक्षा, जब ये 10वीं 12वीं का पीरियड ऐसा होता है, उसी टाइम पर ऐसी अशुभ दशा मिल जाती है,
तो A to Z खत्म हो जाता है। उस आजकल के इस कंपटीशन के जमाने में पास होने से काम नहीं चलता। तो आपको सबको पता है आपके बच्चे कितने, हमारा युग अलग बात थी। अब उस टाइम पर थोड़ा इतना मार्क्स नहीं था, इतना बोलबाला नहीं था। आजकल तो 90 से ऊपर वाले भी रह जाते हैं। तो ये तो सिर्फ पास हो गया, 33% आ गया, 35% आ गया, तो कौन पूछेगा, कहीं एडमिशन की बात नहीं। क्योंकि राहु की दशा उसकी 2021 तक रही और राहु अशुभ रहा। राहु ने सूर्य को पीट दिया। 2021 तक राहु ने उसको खूब पीट दिया और 2021 तक ही तो उसको पढ़ने की उम्र थी, 19 साल तक की। वही हमारा बेसिक होता है बच्चों का। उस बच्चों का अगर बेसिक नहीं बना तो आगे कैसे बनेगा? वो बेसिक अच्छा बनेगा तभी तो आगे बनेगा। वहां पर बेसिक कमजोर हो गया। और उस राहु की दशा में भी, जब राहु की दशा हो और पितृदोष कुंडली में हो, तो सूर्य की अंतर्दशा और भी खराब आ जाती है। सूर्य की अंतर्दशा 2017 से 18 तक रही, उसी बीच में। और सूर्य हस्त नक्षत्र में था और हस्त नक्षत्र में भी राहु का प्रभाव आ गया, उसको सूर्य को पीड़ित कर दिया। तो रोहिणी भी गया और हस्त भी गया, दोनों चंद्रमा गए, चंद्रमा पीड़ित हो गया। चंद्रमा भी इस तरह से बेचारा बैठ गया जैसे 6 महीने का बुसा हुआ टमाटर कुछ नहीं कर पाता। और वैसे ही कमजोर है चंद्रमा, सूर्य के नजदीक है, कमजोर है। तो यह हालत दशाओं के हिसाब से रही। शुक्र, गुरु की दशा आई, गुरु की दशा 2021 से आई, 2037 तक रहेगी। वो भी पृथ्वी दशा है, उच्च का होकर के भी उसकी महादशा अच्छी नहीं। और अब अभिभावक बोलते हैं कि गुरुजी हम क्या करें? दर्शकों, इस समय क्या कर सकते हैं? जब चढ़ती उम्र थी बच्चे की, जब 5वीं पास किया, 6ठी 7वीं में गया, ऐसे टाइम पर उसको देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस तरह से जा रहा है, क्या होगा आगे। आज के जमाने में 10वीं 12वीं कक्षा पास कर लेने से आप क्या समझिए, कहीं व्यवसाय मिलने का कहीं चांस है? कहीं नहीं। और फिर ग्रहों का ऐसा है, कोई ऐसा कोई नौकरी का भी चांस नहीं और व्यवसाय में भी चांस नहीं। आगे करे तो करे क्या? ये परेशानी आ जाती है, पितृदोषों की वजह से आ जाती है। तो हमेशा मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले अपने, जब भगवान ने आपको बच्चे दिए हैं, आप कुंडली का अवलोकन एक से नहीं 3 विद्वानों से कराइए। देखिए, ये ज्योतिष का ज्ञान सागर के अनुसार है, कोई इसमें अपने आप में निपुण नहीं है, मैं निपुण नहीं मानता। अपना अपना देखने का नजरिया, आप एक से नहीं 3 से कराइए, 3 से अध्ययन कराइए और फिर उसका समय से पहले उपाय कीजिए। अब समय निकल जाएगा तो उस बच्चे को बेसिक चीजें कहीं मिलेगी? कोई मिलेगा? बेसिक चीजें कहां से मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। और जब बेसिक नहीं है, तो जब नींव फाउंडेशन नहीं है, तो ऊपर मकान जो बनेगा वो गिरेगा ही गिरेगा। बेसिक चीजें बहुत जरूरी है। बेशक मकान की जो नींव की ईंट है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा वजन लेकर के रहता है। तो बेसिक दिखाई नहीं देता, बेसिक के ऊपर बाद में ही तो एमए बीएड डॉक्टर बनेंगे। जब बेसिक नहीं तो कहां से बनेंगे? तो दर्शकों, कुंडली का पहले अध्ययन करना चाहिए। ये स्थिति आ रही, आज जात कोई परेशानी आ रही है, अभिभावक को परेशानी आ रही है, लगन दोष हो गया, पितृदोष हो गया, राहु का हो गया, सर्प शाप हो गया, पितृ शाप हो गया, पूर्वजों का सत्कार नहीं किया। आप याद रख लो, मैं बीच में बताता हूं दर्शकों, अपने पितरों को और कुल देवताओं को कभी मत, आप पूजा करो जिसकी भी करनी है, वो नहीं अपना अपनी मन की बात है। कोई गणेश जी की करता है, दुर्गा माता की करता है, सब भगवान है, सभी देव। लेकिन जो कुल देवता है और पितृ देवता है, उनकी पूजाएं कभी मत छोड़ो, नहीं तो आपको बिल्कुल श्राप मिल जाएगा। आपकी वंशज की दिक्कत, वंशज की कुंडलियों में वो सारा रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। ये मैंने अनुभव में देखा है। अभी आने दो, मैं आपको 4-4 कुंडली का एक एक विश्लेषण मैंने पहले भी किया है और आपको भी दिखाऊंगा। तो दर्शकों, ऐसा होता है। दर्शकों, मैंने हमारे होनहार बालक 2002, उम्र ही कितनी है, 22 साल, उसका कुंडली का विश्लेषण किया, आज धक्के खा रहा है। और माँ बाप अच्छे रईस घराने से क्या करेगा? ग्रह दोष ऐसा है। दर्शकों, अगर आप समझते हैं यह वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है तो आप जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊपर उठे और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। नर्मदा है यहाँ पर
हाथ से पत्रिका लिखी जाती है, निचोड़ दी जाती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विषु ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करने के लिए जो इच्छुक है बन सकता है। उसको मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। धन्यवाद।